हेलो एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 6 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 5 गांव का प्रशासन का डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि पुलिस का काम क्या है, राजस्व विभाग का काम क्या है और हिंदू अधिनियम 2005 क्या है। चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पुलिस थाने का क्षेत्र। पहला पॉइंट, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण पर रहता है। हर पुलिस थाने का क्या होता है? एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। दूसरा पॉइंट, लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। लोग चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा की रपट यानी कि शिकायत उस थाने में कर सकते हैं तथा पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। तीसरा पॉइंट, थानेदार लोगों से घटना के बारे में पूछताछ, जांच पड़ताल करता है और अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करता है। थानेदार लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करता है और जांच पड़ताल करता है तथा अपने क्षेत्र के अंदर के मामले पर कार्रवाई करता है। वह अपने थाने के क्षेत्र के अंतर्गत अपनी कार्रवाई करता है। दूसरा पॉइंट, राजस्व विभाग का काम। पहला नंबर, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। किसका काम होता है? पटवारी का। दूसरा पॉइंट, अलग अलग राज्यों में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो इत्यादि। अलग अलग राज्यों में पटवारी का अलग अलग नाम है, जैसे कहीं पटवारी बोला जाता है, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी और कहीं कानूनगो। तीसरा पॉइंट, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। पटवारी क्या करता है? किसानों से भूमि कर इकट्ठा करता है। क्या करता है? भूमि कर इकट्ठा करता है। जैसे रसीद जब कटवाते हैं तो वह यहाँ भूमि कर लिया जाता है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है और सरकार को उस क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है, जिससे सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करती है। चौथा पॉइंट, किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है और कहाँ कुआं खोदा गया, इसका हिसाब रखना राजस्व विभाग का काम है। किस क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है तथा कहाँ कुआं खोदा गया आदि की जानकारी का हिसाब रखना राजस्व विभाग का काम है। किसका है? राजस्व विभाग का काम। पांचवा, जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को कई उपखंडों में बांटा गया है, जिसे तहसील या तालुक कहते हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए जिलों को उपखंडों में बांटा गया है, जिसे तालुक या तहसील कहते हैं। छठा पॉइंट, सबसे ऊपरी जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है। जिला का सबसे ऊंचा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी, और उसके नीचे होता है तहसीलदार होता है। सातवां पॉइंट, यह पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और कार्य इकट्ठा होता रहे। जिलाधिकारी और तहसील का काम क्या होता है? पटवारी के काम का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए। विभिन्न प्रकार के फसलों आदि की जानकारी रिकॉर्ड को सही ढंग से रखा जाए और कार्य इकट्ठा होता रहे, इसकी निरीक्षण करना पटवारी, तहसीलदार और जिलाधिकारी का मुख्य काम है। आठवां पॉइंट, यह विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र और किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल प्रदान करते हैं। जिलाधिकारी विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं तथा किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल भी प्रदान करते हैं। नौवां पॉइंट, तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े मामले सुने जाते हैं। तीसरा हेडिंग, एक नया कानून। पहला पॉइंट, 2005 से पहले हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था। 2005 से पहले हिंदू औरतों को जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, घर की पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था। दूसरा पॉइंट, पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। पिता की मृत्यु के बाद जमीन को बेटों में बांटी जाती थी और बेटियों को कुछ भी नहीं दिया जाता था। तीसरा पॉइंट, 2005 के बाद हिंदू अधिनियम धारा बनने के बाद जमीन अब बेटों
बेटियों और माँ तीनों में बराबर बांटी जा सकती हैं। 2005 में हिंदू अधिनियम धारा बना। इसके बनने के बाद जमीन अब बेटियों और माँ इन तीनों में बराबर जमीन को बांटा जा सकता है। पिता की जमीन को बेटियों और माँ तीनों में बांटा जा सकता है। चौथा, यह कानून सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा।